हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का सिद्धार्थ क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में। और पाचन क्या चीज़ होता है? जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है वह विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरता है, और विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरने के नाते उसका हर जगह पे क्या किया जाता है? पाचन होता है। पाचन क्यों आवश्यक होता है? शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का पाचन होना परम आवश्यक होता है। लेकिन पाचन में सहायक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें आहार नाल के भाग के बारे में, आहार नाल के भाग होते हैं जहां भोजन जिस जिस हिस्से से गुजरता है। दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथियों से रस स्रावित होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। और इन पाचन ग्रंथियों से कौन से रस निकलते हैं और इन रसों को हम क्या कहते हैं, इनमें कौन से एंजाइम होते हैं, और भोजन यानी कि जिस भोजन का पाचन होता है उसका क्या नाम होता है, क्या पाचन करते हैं, इनके विषय में हम एकदम शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर सबसे पहले हम बात करें मुख गुहा की, मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा में जो पाचक ग्रंथि होती है उसे लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि का क्या काम होता है? लार रस निकालना। कौन सा रस निकालती है? लार रस। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड के पाचन में सहायक होता है। जो किसके पाचन में सहायक होता है? मंड के पाचन में सहायक होता है। फिर मुख गुहा से भोजन, जब हम भोजन को चबा लेते हैं, चबाने के बाद आहार नाल से होता हुआ भोजन अमाशय में पहुंचता है। यानी कि अमाशय में जब पहुंचता है तो अमाशय की दीवारों से जठर, मतलब ये जो ग्रंथि होती है उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। और इसमें से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पहला एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। और यह किसके पाचन में सहायक होते हैं? यह प्रोटीन, दूध, वसा के पाचन में सहायक होते हैं। अगर हम कहें जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है, वसा होती है, या जो हम दूध पीते हैं उनका पाचन कहाँ होता है और कैसे होता है? तो उनका पाचन इन एंजाइम की सहायता के द्वारा होता है। और एंजाइम कौन से हैं? पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज है। फिर उसके बाद अमाशय के बाद भोजन जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी यानी कि यहाँ दो पार्ट होते हैं। एक तो यकृत से एक रस बनता है जिसको पित्त रस कहते हैं, और पित्ताशय से होते हुए आकर भोजन में मिलता है, और दूसरा अग्नाशय से होकर गुजरता है। तो ग्रहणी में हम दो पार्ट का अध्ययन करेंगे, एक होता है यकृत और एक होता है अग्नाशय। यकृत का काम होता है पित्त रस बनाना, यकृत का काम होता है पित्त रस बनाना। और यह पित्त रस किसमें सहायक होता है? वसा के पाचन में इस पित्त रस का सहायता प्रदान करता है। और दूसरे की बात करें, दूसरे ग्रंथि की, तो दूसरा ग्रंथ होता है अग्नाशय ग्रंथ। इसमें से निकलता है अग्नाशयिक रस। इसमें से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयिक रस निकलता है। इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है। अब इनका क्या काम है? तो यह जो प्रोटीन के कुछ अवयव शेष रह जाते हैं जो वहां नहीं पच पाते हैं और जो मंड रहते हैं उनके पाचन में सहायक होता है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। फिर भोजन जब यहाँ ग्रहणी से होता हुआ अग्नाशय से होते हुए आगे बढ़ता है तो भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। कहां पर पहुंचता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में भोजन काफी लंबे समय तक रहता है। भोजन का सबसे अधिक जो पाचन होता है वह छोटी आंत में ही होता है। इनको क्या कहते हैं? इस ग्रंथि का नाम होता है आंत ग्रंथि, और इसमें से निकलने वाला रस होता है आंत रस। और आंत रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? अगर हम बात करें एंजाइम का तो यहाँ माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज पाए जाते हैं। और इनका भी काम है यही है, जो अधपचे प्रोटीन होते हैं उनका पाचन करते हैं, और पाचन करने के बाद भोजन को क्या करते हैं? बड़ी आंत में भेज देते हैं। कहाँ भेजते हैं? बड़ी आंत में भेजते हैं। और बड़ी आंत के बाद भोजन क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। यानी कि हम इतना समझते हैं कि भोजन के पाचन के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व होता है वो एंजाइम होते हैं। और यह एंजाइम हमें कहां कहां से मिलते हैं? इनका संबंध यही से आहार नाल से होता है, यानी कि मुख गुहा से होता है, अमाशय से होता है, ग्रहणी से होता है और छोटी आंत से होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।